अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हमें अमूमन अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस के बारे में उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। मतलब ना हमें हीलिंग और हैंडलिंग में फ़र्क नहीं पता चल रहा होता। हमारी जो ब्रेन है उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि हम लोग उससे जस्ट प्रोसेसिंग करवाएं या फिर कोई भी वो चीज़ जो आपकी वर्किंग में चल रही है या फिर सिर्फ सोचने की हद तक आपका ब्रेन काम कर रहा है, नहीं। कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे ब्रेन के एक बड़े हिस्से में जो है स्टोर हो जाती हैं। जिस तरह हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, फिर हमारा अडल्टहुड एक्सपीरियंस होता है, या लेटर ऑन जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहे होते हैं। तो वो जो स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट के इमोशंस को अफेक्ट कर रही होती है। तो बाज़ दफ़ा आप देखें कि आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि ये सिचुएशन इतनी कोई ज़्यादा डेंजर नहीं है, यानी मुझे पता है कि मैं इस सिचुएशन से जो है ना निकल आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी कोप अप नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमें हैंडलिंग और हीलिंग में फ़र्क नहीं पता। हैंडलिंग क्या होती है कि आप उस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कुछ कह दिया या आपके साथ कोई भी ट्रॉमा हो गया है अडल्टहुड में, यानी जिस एज में आज मैं और आप लोग हैं, इस एज में अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप फौरन पैनिक कर जाते हो। हालांकि आपको पता है कि ये बात इतनी बड़ी नहीं है, ये थोड़ी देर बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी। यानी आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है कि बात इतनी बड़ी नहीं है, या आप उसको लॉजिक दे रहे हैं कि लॉजिक्स डिफरेंट दे रहे हैं कि यार इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड वही ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी में जो है डिफरेंट सेंसेशंस भी पैदा कर रहा है। वो आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी भी काज कर रहा है, आपको डिफरेंट मतलब एक घुटन वाला पेन भी दे रहा होता है। यानी उस सिचुएशन से निकलना है आपने, ये भी आपको पता है, लेकिन वही कुछ ना कुछ आपके सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। ये सिम्टम्स क्यों आते हैं? ये तब आते हैं जब हमें हमारा कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस उस बात से जुड़ा हुआ होता है, यानी हम ऑलरेडी उस चीज को पहले सफर कर चुके होते हैं, और फिर जब वो दोबारा चीज आती है तो बॉडी उसी तरह ही रिएक्ट कर रही होती है। उस टाइम हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी वो एक अनकॉन्शियस में चीज चली गई होती है, और जब वो अनकॉन्शियस दोबारा से हमारी कॉन्शियस स्टेट के साथ आके रिलेट करता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही उस तरह की फीलिंग्स जनरेट करने लग जाती है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें उस टाइम अपनी ही सिचुएशन के समझ नहीं, अजीब उदासी है, रोना आ रहा है लेकिन रोया नहीं जा रहा है, अजीब एक तकलीफ होती है। मतलब वो तकलीफ वो जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, सिर्फ वही उसको ही पता होता है कि उस तकलीफ की कितनी नौयत है। यानी अगर आप किसी दूसरे इंसान को बताओगे ना, वो माँ सिवाय लेक्चर देने के आपको कुछ भी नहीं कहेगा। यानी बजाय वो हील करने के वो सिर्फ हैंडल कर रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना हीलिंग और हैंडलिंग का कोई ज्यादा हमें फर्क हम कभी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे होते। हैंडलिंग ये होता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में या तो उसको एस्केप ढूंढते हो, यानी सो जाना, यानी कोई वीडियो देख लेना, या कोई मूवी देख लेना, ड्रामा देख लेना, या अपने दोस्त से बात कर लेना। ये वो चीजें होती हैं जो हम प्रेजेंट सिचुएशन से निकलने के लिए कर रहे होते हैं। अल्टरनेट हीलिंग क्या है? हीलिंग ये है कि आप अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करो, यानी आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों को कंट्रोल करो कि आया जो मैं सोच रहा हूँ मेरी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करे, आया जो मैं लॉजिक्स अपने ब्रेन को दे रहा हूँ वो उसी तरह ही प्रोसेस करे मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी के जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल करे। और ये तब हो सकता है जब आप कोशिश करेंगे आपके जो पिछले एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, उससे जो कुछ आपने लर्न करना था लर्न कर लिया। अब आपने जब भी आगे फर्दर स्टेप लेना है तो उसमें आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, यानी कल को आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके जो भी रिजल्ट आया, एंड रिजल्ट से आप सीखें और आप आगे लर्निंग जैसे जैसे होती जाएगी, आपके जितने जितने स्टेप्स जिंदगी में आप आगे लेते जाएंगे ना, उस लिहाज से आपकी जो लर्निंग है, जो आपका कॉन्शियस स्टेट है, आप उसको कंट्रोल करना सीखें। हील करने में एक ये होता है कि आप अपने कोई भी एक सेफ स्पेस रखें कि जहां आप बात कर सकते हो, जहां आपको समझा जाता हो, ना कि अल्टरनेट में आपको लेक्चर दिया जाता हो, बल्कि आपको सिर्फ ये कहा जाता हो कि आप बोलें, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। क्योंकि बाज दफा इंसान के अंदर इस तरह होता है कि वो एक भरे हुए जग की मानिंद हो जाता है, और उसका कहीं ना कहीं जो है ना उसको ग्लासेस की जरूरत होती है जहां पे वो अपना अंदर का गुबार निकाल सके। तो अगर आपकी सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ सुनाना चाहते हैं, तो खुदारा उनके लिए सिर्फ सुनने वाले बने, ना कि उनकी मुश्किलात को जो है ना मजीद बढ़ाएं। और लोगों के तंज, लोगों के मजाक
ان چیزوں سے جب تک آپ کو فرق پڑتا رہے گا نہ تو آپ اپنی سچویشن اپنے ایموشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی سچویشن یا اپنی اس حالت کو جو ہے نا ہیل کر سکتے ہیں. تو اس ہیلنگ جرنی میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا کوئی بھی کوسچن ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا پھر ان باکس مجھے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آپ کو ڈیٹیل میں اس سچویشن سے نکلنے کا حل ضرور بتاؤں گی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینک یو.